नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का हमारा विषय है असफलता के नियम। हाँ, आपने सही सुना, असफलता के नियम। मतलब अगर कोई व्यक्ति जीवन में असफल होना चाहता है, कोई भी नहीं होना चाहता, तो उसके नियम क्या है। तो इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा कि असफल होने की क्या कारण है और क्या नियम है। अगर आप उसका उल्टा करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। और सफलता का मतलब केवल धन से तक सीमित नहीं है। जब मैं बोलता हूँ सफलता, इसका मतलब पूरे जीवन की बात कर रहा हूँ। आपकी हर प्रकार की सफलता और असफलता, चाहे आप बच्चों को पालन पोषण कर रहे हो, आपका शादीशुदा जीवन हो, आपकी कोई पार्टनरशिप हो, कोई फ्रेंडशिप हो, संसार का आसपास का माहौल, अड़ोसी पड़ोसी, ये वो सब कुछ जीवन को अपग्रेड करना हो, और धन और संपत्ति, वो सब कुछ, उसमें सब कुछ आया था। मतलब हर जीवन का हर एस्पेक्ट। तो कैसे आप, क्या नियम है असफल होने के, ये आज समझेंगे। बहुत ध्यान से आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। देखो, असफल लोग जो होते हैं उनकी खासियतें क्या होती है वो समझो। हर असफल व्यक्ति, मैंने यहाँ बता रहा हूँ कि धन की बात नहीं, हर एक चीज़, आप रिलेशनशिप भी हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है और उनका प्रेम असफल हो गया, कारण क्या होगा उसके पीछे, मैं बताया तो। देखो, हर असफलता के पीछे ना, हर असफलता के पीछे कारण क्या होता है, बहुत सारे कारण हैं, उनमें गिनवाते जाता हूँ मैं। पहला कारण क्या होता है, असफलता का पीछे का पहला कारण होता है कि आप अपने आप को रूपांतरित ना करें, मतलब अपने अंदर कोई बदलाव ना लाएं। मतलब आप जिद्दी हो, स्टबन जिसको बोलते हैं, अड़ियल, कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वही सही है, यही तरीका सही है, समझ रहे हैं, ठीक है। और अपने अंदर कोई बदलाव लाने की कोशिश ना करें, कोई भी कोशिश ना करें बदलाव, मतलब जो है वैसे ही रहेंगे, ना ही दूसरे की सुनने की कोशिश ना करें, बिल्कुल अड़ियल। मतलब आपके अंदर बदलाव की, अपग्रेड होने की, बेहतर होने की संभावना ही ना हो, तो आप बिल्कुल उसी कैटेगरी में फिट होंगे, असफलता की कैटेगरी में फिट हो जाएंगे। ये बहुत छोटा है, वैसे तो बहुत विस्तार में बता सकता हूँ। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु ये है, जब भी व्यक्ति असफलता की कैटेगरी में आता है, असफल लोगों में आता है, तो असफलता के गुण क्या होते हैं। दूसरा कि एक व्यक्ति जो है वो कभी भी कोई डिसीजन लेता है ना, वो डिसीजन समझदारी से नहीं लेता, तर्क से नहीं लेता, विज्ञान नहीं देखता उसमें ये नहीं देखता कि इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, ये नहीं देखता। वो फैसले लेता है किस तरीके से, अपने इमोशंस से, कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हेट करता है तो वो उसके हिसाब से डिसीजन लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि इस फैसले से मुझे कितना नुकसान हो सकता है। वो दूरदृष्टि नहीं रखेगा कि इससे दूर के परिणाम क्या होंगे, मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे इस फैसले से मेरे परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे इस फैसले से माहौल, मतलब आसपास के माहौल में क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने इमोशंस, जो उसके भाव हैं, जो हो सकता है उसके अंदर ग्रज हो, बदले की भावना हो, जो भी उसके अंदर भावना है, गुस्से की भावना, वो उसको नीचे झुकाना चाहता हो, किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को, किसी भी चीज़ को हो सकता है। तो जिस भी चीज़ को वो नीचे दिखाना चाहता है, वो चाहता है वो गिर जाए, बर्बाद हो जाए, या उसके अंदर हीन भावना है, मतलब वही गुस्से की भावना, उस भावना से वो डिसीजन लेता है जीवन में। चाहे वो बिज़नेस कर रहा हो, चाहे उसका कोई शादीशुदा जीवन हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई पार्टनरशिप हो, आसपास का माहौल हो, कुछ भी हो, वो व्यक्ति असफल व्यक्तियों की कैटेगरी में आता है। ये असफलता के गुण है उसके अंदर, ये बहुत बड़ा गुण है, बेहद ही बड़ा गुण। तो आप जो फैसला लेते हैं, तो ये बहुत ध्यान रखें, वो फैसला होना चाहिए ये देखते हुए इस फैसले के क्या दूर के परिणाम क्या होंगे, दूरगामी परिणाम, फ्यूचर में क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। अगर आपको लाभ की परवाह नहीं है, हानि की परवाह नहीं है, दूर के परिणाम की परवाह नहीं है, तो आप फैसले लेंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों की परवाह है कि लाभ क्या होंगे, हानि क्या होंगे, भविष्य में इसका परिणाम क्या निकलेंगे, ठीक है, इसका आसपास के माहौल में प्रभाव क्या पड़ेगा, हर एक चीज़, तो आप ये फैसला नहीं लेंगे, मतलब ऐसे इस तरीके से फैसला नहीं लेंगे। अगर आपको परवाह नहीं है तो आप फैसला ले लेंगे, जो भी है। तो आपका जो है ना, इससे क्या होता है, जीवन में दुख बहुत आता है, दुख से भर जाता है व्यक्ति। दुख मतलब अगर उसको दुख भोगना हो, अपने जीवन को नर्क बनाना हो, जो भी व्यक्ति जो है, जितने भी व्यक्ति है ना, इस प्रकार से वो डिसीजन लेते हैं अपने जीवन में, वो उनके जीवन में दुख भरे हुए होते हैं, दुख से भरे हुए होंगे वो, और नेगेटिव ऊर्जा से भरे होते हैं, बहुत नेगेटिव ऊर्जा होती है उनके जीवन में। एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये पूरे के पूरे एक स्ट्रक्चर की बात भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा दुख और नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है ये डिसीजन। इसको देखो, हम बड़े स्तर पे देखें कि एक देश का प्रधानमंत्री है और उसके जो नेता और जो भी हैं उसके जो भी होते हैं, वो दूसरे देश को इस भावना से देखता है या पूरे विश्व को कि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसको नफरत है, कई देशों से नफरत हो, कई कारणों से, तो वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेता है। तो उस कंट्री की आप हालत पता क्या देखेंगे,
कंगाली, गरीबी, दुख, नेगेटिविटी, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, उसका हाल बर्बाद होगा वो, क्योंकि उसके फैसले सारे के सारे हीन भावना से आ रहे हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसी एक व्यक्ति तक सीमित ही, ये किसी भी चीज़ में लगाएंगे इसी तरीके से आपको समझ आएगा। तो अगर आप असफल होना चाहते हैं और आप, ये असफलता के गुण हैं, तो असफलता के गुण अगर आप चाहते हैं अपने बढ़ाना तो ये करें, अगर ये असफलता नहीं चाहते तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दें। मतलब आपके सभी डिसीजन जो हैं वो इस प्रकार से कभी नहीं होने चाहिए कि वो हीन भावना से लिए गए हों, द्वेष में ले गए हों, गुस्से में ले गए हों, नफरत, किसी को बर्बाद करने की इच्छा से लिए गए हों, कभी नहीं होने चाहिए। ये तीसरा बिंदु, जो भी व्यक्ति या कोई देश या कोई भी चीज़ अगर किसी रिलेशनशिप को, शादीशुदा जीवन को, पार्टनरशिप, किसी को भी अगर असफलता की कैटेगरी माना असफल होना है, तो उसका तरीका ये है कि वो हमेशा ये सोचे अपने बारे में कि मेरी ही विजय हो, मतलब वो अपनी विजय चाहे, मतलब अपने फेवर, मतलब उसका जो भी एक्शन हो, सोच हो, विचार हो, वो सिर्फ उसके फेवर के लिए हो, कि ओनली फॉर मी, केवल मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तो वो केवल अपने लिए चाहता हो या चाहती हो। तो इस तरीके से मतलब आप दूसरे की बिल्कुल परवाह नहीं, आपको अपने पार्टनर की परवाह नहीं, वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, या फिर हो सकता है आप जिससे प्रेम करते हो, विवाह करने की इच्छा हो, वो व्यक्ति हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो चाहे वो, या वो एक देश से दूसरे देश का रिलेशनशिप हो, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी का रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ जहाँ अपने फ़ायदे की सोचते हैं केवल, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ की सीमा होती है। मान लीजिए आपने एक बार सोचा, तो एक देश दूसरे देश की चलो कर लेगा, मगर वो देखिएगा लगातार ये अपने फ़ायदे की ही बात करता है, अपनी टांग को यूं पर रखता है हर चीज़ में, मतलब उसकी ही बात मानी जाए, वो जो बोल रहा है मतलब वही माना जाए, वही चले और दूसरा नहीं, मतलब उसकी विजय, दूसरे का लाभ नहीं देखना। हम कभी भी जब भी कोई सफलता की बात करते हैं और असफलता की बात करते हैं, तो ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। हम अगर अपना लाभ देख रहे हैं तो दूसरे का भी लाभ हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है हम किसी को बेवकूफ़ बना दें या किसी तरीके से उनको आर्ग्यूमेंट में या ऐसे वैसे किसी तरह के हरा दे और अपनी बात मनवा ले, मगर हर एक चीज़ की सीमा होती है। उस सीमा के बाद क्या होगा, बांध टूट जाएगा और फिर आपको असफलता की कैटेगरी में आना पड़ेगा, और वो असफल व्यक्ति को क्या भोगना पड़ता है वही आपको भोगना पड़ेगा, चाहे वो व्यक्ति हो, देश हो, कोई ग्रुप हो, कुछ भी हो, कोई संस्था हो। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो वैसे असफलता के तो बहुत नियम है, ठीक है, कई सारे नियम हैं, जैसे कि हम अपने मन को साफ नहीं रखते, अशांत व्यक्ति, अशांत रखना, अपने मन को साफ न रखना, अपने मन को अशांत रखना, ये वैसे देखा जाए तो घूम फिर के जो 3 बिंदु बताए, इन 3 बिंदु के अंदर ही आते हैं। तो अगर आपका मन अशांत है बहुत ज़्यादा, तो अशांत मन को कुछ समझ नहीं आएगा, तब वो ऐसे ही डिसीजन लेगा। अशांत मन कुछ समझ नहीं पाता, उसको पता ही नहीं है। तो जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आप असफल हो, तो अपने मन को अशांत ही रहने दें, उसमें जितना व्यर्थ भरी हुई है वो भरे रहने दें, मतलब जितना द्वेष, भावना, हेट, ग्रज जो भी है भरा हुआ भरे रहने दें, उसकी परवाह न करें। देखो मस्तिष्क जो है वो एक ऐसी शक्ति है आपको ईश्वर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा देगी, ईश्वर के द्वारा देगी, जिससे आप अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। क्योंकि आपका एक डिसीजन जो है ना, आपके जीवन को गिरा सकता है, उठा सकता है। और एक एक्शन, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, एक्शन की कई रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई छोटा मोटी आपसे गलती हो जाए, वो सुधर जाए, मगर कभी कभार हम इतनी लापरवाही कर देते हैं और कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं वो गलती सुधर ही नहीं पाती, ऐसा भी होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये ना सोचे कि ओ गुरुजी ने बोल दिया, कि एक वीडियो में बोल दिया, हाँ अच्छा सुने चले गए, सुन के चले गए तो कहीं नहीं पहुँचेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको अपने गहरे में उतार लें अगर आप चाहते हैं आपका जीवन सुख से हो। देखो एक चीज़ समझो, एक व्यक्ति ने शादी की, ठीक है, अब हस्बैंड वाइफ है, दोनों बिजनेस से जॉब करते हैं, अगर उनके आपस में लड़ाई हो रही है, आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे से टेंशन में जा रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस पे फोकस कर पाएंगे, जॉब पे फोकस कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, हो पाएगी उनकी? नहीं होगी। कैसे होगी? क्योंकि उनकी पूरी ऊर्जा तो आपस में ही एक दूसरे को टकरार में लगी हुई है। आसपास के खतरे का नहीं पता, कौन चोरी कर जाए, कौन दुश्मन है, कौन सर पे डंडा मार जाए, कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो जब आपस में आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो, चाहे ताने देके, ऐसे देके, वैसे देके, किसी प्रकार से, तो उससे क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, मन की शांति चली जाएगी। तो ये असफलता के नियम है। और भी कई नियम हैं, जैसे कि मैंने बोला ताने देना, कड़वी जुबान, मतलब आप शब्द बोलना किसी को। अब शब्द कई प्रकार से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे भी, या किसी को कुछ ऐसा बोल देना कि तुम बहुत स्मार्ट हो,
या कुछ भी ऐसी चीज़, मतलब किसी को ताना सा मार देना, तुम अपने आप को स्मार्ट समझते, कुछ भी एक छोटी सी बात बोली मैंने, ठीक है, कुछ ऐसा व्यक्ति को जिससे आपके स्वर से वो नीचा झुके। बोलते हैं ना, जो शब्द है वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये भी एक असफलता का नियम है, आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसकी कैसी भाव भगत कर रहा है, उसको किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, इससे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, दूसरा महामूर्ख है, उसको कितना अच्छा कर दे तो बात वही है ना, वो व्यक्ति असफलता को प्राप्त होगा। ये व्यक्ति हो सकता है एक बार अपनी कोशिश में असफल हो जाए कि ये व्यक्ति था जो महामूर्ख था, इस व्यक्ति ने या प्रधानमंत्री ने, जो भी राष्ट्रपति ने, जो भी है, मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उसने अंदर से अच्छा व्यवहार किया, अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश किया, उसको एक्सपेक्टेशन था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे को भी एक अच्छा परिणाम मिलेगा। मगर यहाँ पर ये जो व्यक्ति था ना, ये व्यक्ति के मन में हीन भावना थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई भी कारण से। तो उसने, उसका जो जवाब था, वो जवाब मतलब जरूरी कि मुँह से ही हो, वो इसका एक्शन भी उसका, तो उसका जो एक्शन था वो एक्शन ऐसा था कि जो वो उस व्यक्ति के फेवर में नहीं था। तो व्यक्ति ने एक बार गलती कर दी, बार बार थोड़ी करेगा, फिर इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसको वेलकम नहीं किया जाएगा, इसको हानि होनी शुरू हो जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम व्यक्ति को कैसे, किस तरह बर्ताव कर रहे हैं, उसको किस शब्दों से उसको तोड़ रहे हैं, क्या उसके लिए शब्द बोल रहे हैं। तो उसको कहीं ऐसा नहीं शब्द, ऐसे बिटर कड़वे शब्द बोल रहे हैं जिससे वो व्यक्ति के अंदर जहर भर जाए, ठीक है ना। तो वैसे तो एक एक विषय पे मैं अगर बोलूँ तो जितना बोलूँगा उतना कम पड़ेगा, मगर मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि अगर एक व्यक्ति असफल होना चाहता है, ये असफलता का बॉक्स है, अगर व्यक्ति असफलता के कैटेगरी मानना चाहता है, इस कैटेगरी बॉक्स मानना चाहता है, तो मैंने बता दिया कि आप ये सब गुण अपने अंदर रखे रहें अगर आपके अंदर हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो ला सकते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, सफलता का मतलब केवल धन नहीं है, हर प्रकार की पूर्ण सफलता, तो अपने जीवन से ये जो है ना, सभी के अंदर थोड़े बहुत होता है, ये पूर्ण रूप से जितनी इसको दूर कर दे, जितना तो ख़त्म कर दे, आपका जीवन उतना सुखमय हो जाएगा, उतना बेहतर हो जाएगा। और ध्यान रहे, जब आप किसी को अच्छे शब्द बोलते हैं तो आपके अंदर भी एक खुशी महसूस करते हैं आप, मतलब अगर आप किसी से अच्छा कर रहे हैं, अच्छा देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको अपने आप ही एक अच्छा अनुभूति होगी। आप किसी के साथ बुरा करेंगे, उसको मारने का सोचेंगे, या कुछ भी उसके लिए बुरा सोचेंगे, वो आपके अंदर महसूस होगा, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सब दिमाग से होता है कि आपका दिमाग कैसा है, तो आपका मन अशांत है, फंसा हुआ है, कन्फ्यूज़ है, तो वो ऐसे ही काम करेगा। तो मस्तिष्क से हम सब डिसीजन लेते हैं, मस्तिष्क ही है जो कुंजी है सब चीज़ों की। अगर उसका आप ख्याल नहीं रखते, उसका पालन पोषण नहीं करते सही तरीके से, तो आपका जीवन जो है ना वो लड़खड़ाता रहेगा और आप दुखी रहेंगे और समझ नहीं आएगा, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सब जगह चल जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। मस्तिष्क से आप शुरुआत होती है, मस्तिष्क पे अंत होता है। ये सुन जो रहे हैं और समझेंगे तो मस्तिष्क से ही समझेंगे, जितना समझेंगे जैसा मस्तिष्क वैसे समझ पाएंगे। अब एक व्यक्ति इसको समझ के अपने जीवन को पता नहीं किस अवस्था में लाएगा, दूसरे को कहीं नहीं पहुँच पाएगा। तो ये मस्तिष्क का खेल है। तो आपका मस्तिष्क पे आप कितना काम कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं, तो महत्वपूर्ण है। देखो, मैं सिखाता हूँ ध्यान, मैं देता हूँ ज्ञान, ठीक है। इसके हैं सेशंस, चक्र जागृति करता हूँ, अवेकनिंग, कुंडली शक्ति, हम चक्र जागृति की बात करते हैं, मूलाधार चक्र जागृति। वैसे तो कुंडली में 7 चक्र होते हैं, मतलब 7 लेवल होगा इसके। तो मूलाधार, शुरू में व्यक्ति अगर जब आता है तो मूलाधार ही जगह पाएगा। मगर मूलाधार क्या है, मूलाधार जागृत कर लेना मतलब बहुत लोग सोचते हैं मूलाधार नहीं तो मैं तो पूरे चक्र जाऊँगा, 7 चक्र नहीं, मूलाधार ही अपने में इतना शक्तिशाली कि व्यक्ति, ये जो मैंने बोला है ना, ये सब समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इतनी बुद्धि का विकास हो जाता है जो अकल्पनीय है। मैंने क्या बोला, कितनी ऊर्जा आप लगाते हैं, ये ऐसे ही जैसे कि आपने कोडिंग सीखी या कोई पढ़ाई करी और आप उस पर ध्यान देकर दूसरी चीज़ कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है उसको वो फीका होता जाएगा, तो आपको उधर टिके रहना है। तो इस तरीके से समझो, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, मूलाधार चक्र जागृति है। जब आप आते हैं, ये 2 वीक का सेशन होता है, टेलीफोनिक सेशन होता है, 1-on-1। एक बार आप सेशन को बुक करते हैं, बाकी मेरी गारंटी, ठीक है। हो सकता है आप हायर स्टडी कर रहे हो, यूपीएससी या कोई स्टडी ऐसे कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी अब्रॉड जाने के लिए, या किसी जॉब, कुछ भी, आप शादी करने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, बिजनेस में दिक्कतें आ रही हो, आपको स्टडी में दिक्कत आ रही हो, बच्चों को आप किस तरीके से हैंडल करें, कैसे संभाले, बच्चे आप समझ में नहीं आ रहे, पकड़ में नहीं आ रहे, बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, कुछ भी कर रहे हो आप बच्चे को जन्म देने वाले हो, जीवन में पता नहीं कोई दिशा ना हो, कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, क्या करें क्या ना करें, मतलब जीवन का अगर आपको कुछ नहीं पता, आप चक्र जागृति करें। चक्र जागृति कैसा है, जो आपके बुद्धि का विकास कर दे। मैंने बोला बुद्धि का विकास, आपको वो सूक्ष्म समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, मैं हूँ कौन, क्यों हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, आसपास का माहौल समझ आएगा, लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, सब समझ आना शुरू हो जाएगा, हर एक चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर एक ऐसा रूपांतरण आएगा, आपके अंदर एक ऐसा रूपांतरण आएगा जो अकल्पनीय। देखो, यही चक्र जागृति करके एक व्यक्ति स्टीव जॉब हो गया, यही चक्र जागृति एक व्यक्ति चाणक्य हो गया, एक व्यक्ति प्रकाश सत्य हो गया। तो संभावना लिमिटलेस है। देखो, एक कौन व्यक्ति सफल नहीं होना चाहता, आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं ना, तो सुख चाहते हैं तो बुद्धि का विकास करिए। चक्र जागृति कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं है,
ये प्योर साइंस है, विज्ञान है, भगवान शिव के द्वारा दिया गया। हो सकता है कोई भगवान शिव को ना जानता हो, मानता ना हो, फर्क नहीं पड़ता। ये है प्योर साइंस, ठीक है। एक पूरी विधि और साधना के द्वारा जो मैं करवाता हूँ, ठीक है, जो मैंने सालों साल की साधना से जाना है, सीखा है, अपने आप को उच्च अवस्था में पहुँचाया और कई साधकों को पहुँचाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये चक्र जागृति करें और अपने जीवन को उच्च अवस्था में जानते हैं। लिमिटलेस पावर हो सकती है दिमाग की, अगर आप चाहें, बस आप कितना उसका विकास करते हैं। एक व्यक्ति शारीरिक जोर लगा रहा है और लगा हुआ है, 2 हाथ 2 पैर, मगर अगर बुद्धि का जोर लगाएंगे तो आप वो कर सकते हो जो अकल्पनीय है। चाहे आपको स्टार्टअप करें, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको आध्यात्मिक तौर पर भी स्तर ऊपर ऊंची अवस्था में जाना है, देखो हर प्रकार की समस्या का सोल्यूशन यही है। सभी समस्या का जो आप कल्पना कर सकते हैं समस्या, उसका सोल्यूशन भी है। यहाँ तक कि शरीर की कई प्रकार की बीमारियाँ भी दूर हो जाती है, मगर डेफिनेटली सीरियस बीमारी तो है ही, मगर जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन से आपको ब्लड प्रेशर, शुगर होता है, तो जो भी मस्तिष्क के द्वारा जो बीमारी है, वो बीमारी में कमी आ जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी के टांग में कोई ऐसी कोई चोट है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो कोई प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी, नहीं, मगर यह है कि जो बुद्धि के द्वारा उसको दिक्कत हो रही है वो दूर हो जाएगी। मगर कई प्रकार से हम जब अपने अंदर एक पॉजिटिव, एक सही ऊर्जा का संचालन करते हैं, तो हम वो जान पाते हैं, वो समझ पाते हैं जो अकल्पनीय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चक्र जागृति आपके जीवन को उस स्तर पर ले आएगी जो कल्पना से ही परे है। सभी को लेंगे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, इससे पहले आप स्टडी करें, जॉब करें, कुछ भी करें, बिजनेस स्टार्ट करें, आप हाउस वाइफ हो, आप प्रेग्नेंट वीमेन हो, या बच्चा करने का प्लान करें, कुछ भी, इससे सबसे पहले ये करें, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सेशन है। इसके अलावा जन्म कुंडली मतलब वो होते हैं, चार्ट देखते हैं जन्म कुंडली का, तो उसमें आपके प्लैनेट होते हैं, किसी के कहीं, किसी कहीं है, तो प्लैनेट जो है ना, उससे समझ आता है आपकी मस्तिष्क की अवस्था क्या है। मैं इसका ये जो बर्थ चार्ट जो देखता हूँ, हस्तरेखा के साथ साथ देखता हूँ, दोनों को डिटेल स्टडी करता हूँ, जिसमें आपके दिमाग की अवस्था को समझता हूँ मैं, प्लैनेटरी सिस्टम और मस्तिष्क को अच्छी समझ के कि आपका मस्तिष्क क्या है, जो ऐसा क्या होता है कि 99% आके फेल होता है। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको 99% आके फेल करती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, आपका दिमाग पूरा खोल के रख देता हूँ, ठीक है। देखो मैं दे रहा हूँ, आप लेने वाले बनो, ठीक है। तो ये भी एक सेशन है, इसको भी बुक कर सकते। किसी प्रकार का सेशन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे देखिए वेबसाइट में जा सकते हैं, सभी सेशन की आपको डिटेल यहाँ मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन कुछ समझ नहीं आता तो सीधा जाए व्हाट्सअप पे, आपको वेबसाइट में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ध्यान रहे वहाँ केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, वहाँ कोई आपका फ़ोन नहीं रिसीव करेगा और वहाँ कोई आपको ज्ञान भी नहीं देगा। मेरे साधक है वो आपको हेल्प करेंगे, कोई भी आपको कन्फ्यूजन है सेशन बुक करने से रिलेटेड, केवल सेशन बुक करने से रिलेटेड ही वो आपको जानकारी देंगे। वो इसी के लिए नंबर है और दूसरी चीज़ के लिए नहीं है, आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। तो उससे अपने सभी जानकारी के लिए अपने जीवन को रूपांतरित होते और उच्च अवस्था को प्राप्त हो। इसके अलावा हमारी फ्यूचरिस्टिक गीता बुक है, जो महानतम बुक है, 21 साल की साधना के बाद लिखी गई है। कुंडली चक्र जागृति से लेके, ज्ञान से लेके, ध्यान से लेके, सफलता से लेके, जीवन की सफलता, ऐसे सीक्रेट दे के